देखो छात्रों, उसी भाग में ही हम इसकी जानकारी जारी कर रहे, देख रहे। अब देखो, मैं तीसरा जो उदाहरण हम देख रहे, मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है। देखो, क्रिया संबंधी हम अशुद्धियां वाक्य में कैसी आती है इसकी जानकारी देख रहे। मेरी बहन, अब देखो कर्ता भी स्त्रीलिंग है और बहन भी स्त्रीलिंग है, लेकिन आगे हमने क्या किया है, क्रिया पुल्लिंग में लाई है ना, और एक वचन में लाई है। तो इसका परिणाम वाक्य पर हुआ, वाक्य अशुद्ध बना। तो शुद्ध वाक्य कौन सा, मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है। कर्ता के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग हुई है, होनी चाहिए। तो वही बात है, मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है, यह वाक्य शुद्ध हुआ। अब देखो चौथा भाग हम देखेंगे उदाहरण, पुलिस उसके पीछे पड़ गया है। अब देखो वाक्य में फिर क्रिया संबंधी अशुद्धियां आई। पुलिस क्या है, स्त्रीलिंग है, कर्ता है ना, लेकिन आगे क्या हुआ है, क्रिया में कर्ता के अनुसार क्रिया भी होनी चाहिए स्त्रीलिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके कारण वाक्य अशुद्ध हुआ। तो वाक्य कैसा बनेगा कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई है, या पुलिस उसके पीछे पड़ गए। देखो, उसके यानी कि वो अनेक वचन की बात है, सर्वनाम अनेक वचन में आया है। तो पुलिस अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो भी आगे सर्वनाम अनेक वचन होने के कारण वाक्य की जो क्रिया है वो भी अनेक वचन यानी बहुवचन में हो गई है या हो जाएगी। इसीलिए पुलिस उसके पीछे पड़ गए। देखो, यह वाक्य शुद्ध हमने किया है। कुछ देखो छात्रों, कुछ वाक्य रचना के दोष हम देखेंगे, जो कि कुछ मैं दे रहा हूँ। यहाँ मुफ्त दवाइयाँ मिलती है। देखो, यहाँ मुफ्त दवाइयाँ मिलती है, ये अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध में कैसा प्रयोग हुआ, यहाँ दवाइयाँ मुफ्त मिलती है, मुफ्त दवाइयाँ नहीं, यहाँ दवाइयाँ मुफ्त मिलती है। देखो, ये वाक्य शुद्ध हुआ। बकरी को, दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, बकरी को काटकर घास खिलाओ, है ना, बकरी को काटकर घास खिलाओ। बकरी काटने के बाद घास खाएगी क्या? लेकिन हम वाक्य रचना के दोष से हम बनाते हैं, यानी कि वाक्य रचना न अच्छी तरीके से करने से वाक्य में दोष बनते हैं। बकरी को काटकर घास खिलाओ, ये वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य कैसा होगा, घास काटकर बकरी को खिलाओ। देखो, घास काटकर बकरी को खिलाओ, है ना। अब देखो, किसान ने गाय को देखी, है ना। अगर गाय स्त्रीलिंग है लेकिन किसान कर्ता पुल्लिंग है ना, इसीलिए तो वाक्य शुद्ध कैसा बनेगा, किसान ने गाय को देखा। देखो, यानी कि कर्ता के अनुसार वाक्य रचना का प्रयोग बदला। किसान ने गाय को देखा, गाय स्त्रीलिंग है मगर किसान पुल्लिंग है, कर्ता है, उसके अनुसार वाक्य में बदल हुआ। पति ने पत्नी को बुलाई। देखो, यहाँ पति ने पत्नी को बुलाई, अभी पति पुल्लिंग है लेकिन पत्नी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया नहीं होगी। तो कैसा होगा, कर्ता के अनुसार, कर्ता पुल्लिंग है, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। पति ने पत्नी को बुलाया। देखो, ये वाक्य शुद्ध है। अब देखो, और एक हम देखेंगे, यानी कि आप हमारे घर कब आएगा। देखो, आप हमारे घर कब आएगा, आप क्या है, आदरवाचक सर्वनाम है, लेकिन आएगा ये
क्या किया है, यानी कि एक वचन में क्रिया आई है, इसीलिए वाक्य अशुद्ध बना। तो वाक्य रचना के जो दोष के अनुसार वाक्य अशुद्ध बनता है, इसकी हम जानकारी देख रहे हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य कैसा बनेगा, आप हमारे घर कब आएंगे। देखो, यानी कि आदरवाचक सर्वनाम के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया भी बदल गई अनेक वचन में, है ना। तो ऐसी बात है। अनिल और सुनील स्कूल गया। देखो, यहाँ अनिल और सुनील स्कूल गया नहीं, अकेला अनिल जा रहा है, क्या क्रिया गया होगी, नहीं। तो अनिल और सुनील दोनों स्कूल जा रहे, इसीलिए क्रिया भी अनेक वचन में बदलेगी, बल्कि ये वाक्य रचना का दोष है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अनिल और सुनील स्कूल गए, ऐसा होगा। मुझे लगता है हमने वाक्य शुद्धिकरण, जो कि भाषा अध्ययन में आता है 2 अंक के लिए, इसकी जानकारी देखी है। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर हमने बारीकी से ध्यान दिया तो हम परीक्षा में सही वाक्य लिखने का प्रयास करते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है, छोटी सी लापरवाही से हम वाक्य को शुद्ध नहीं कर पाते, शब्द को शुद्ध नहीं कर पाते, तो हमारे अंक कटते हैं। इस पर ध्यान देना होगा। हिंदी बहुत सीधी सादी भाषा है, व्याकरण को पूरे के पूरे अंक मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल बात पर ध्यान देना होगा, तो हमारे अंक नहीं कटेंगे। जो शब्द हमने शुद्ध किया है उसके नीचे अंडरलाइन करना होगा, तो हर वाक्य में 2 अशुद्धियाँ होगी, और ये 2 अंक के लिए आएंगे। आपको ये पसंद वीडियो आया होगा। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।